भारत में 70% शहरी लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। ये कहना है आईबी के डॉक्टर अमित गर्ग का। चंडीगढ़ में भी मोटापे लोगों की संख्या पंचकुला और मोहाली से अधिक है। इसी को लेकर और मोटापे को लेकर आज आईबी हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आईबी डॉक्टरों ने क्या कहा मोटापे को लेकर, देखते हैं मीडिया जंक्शन की रिपोर्ट। 4 मार्च इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे। सो मेरा आप सबके माध्यम से अवेयरनेस करने का मतलब है कि देयर शुड बी नो ओबेसिटी डे इन द फ्यूचर, कि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस करें कि हम ओबेसिटी से बच सके। सो ओबेसिटी है एक 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है एंड विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव फैट। वो है एनर्जी इम्बैलेंस, कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं और कितनी कैलोरीज स्पेंड की हैं। सो अभी कॉमनली इशू क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल में हाई कैलोरी डाइट है और हम लोगों का वर्कआउट कम है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वेट बढ़ता जा रहा है। सो मोटापे को नापने के लिए छोटा सा मेजर है जिसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सो जो हमारा नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेके 22.5 तक होता है, लेकिन जब हमारा मोटापा 35 से बढ़ जाता है प्लस हमें डायबिटीज हो जाती है, सो इट बिकम्स एन अलार्मिंग कंडीशन जब हमारी जान को खतरा होता है। तो इसीलिए इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है। अब मोटापे को मतलब वेट कम करना क्यों जरूरी है? सो अगर हम देखेंगे मोटापा जो है हमें मतलब ओबेसिटी बेसिकली मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है। सो एक तो है मेडिकल इफेक्ट कि मोटापे से हमें कई बीमारियां होती है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कैंसर। बट इसके अलावा और बहुत सारे सोशल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन है, या मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता आपका। सो इन सब चीजों की वजह से पेशेंट्स को मल्टीपल लेवल्स पे इश्यूज आते हैं। सो जैसे हम देखें कि मोटापे का सबसे बड़ा कॉमन इफेक्ट है फैटी लिवर की। सो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मींस कि किसी पेशेंट ने कभी अल्कोहल नहीं ली है पर उनका लिवर डैमेज हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अंडरलाइंग ओबेसिटी। सो ये हमारे पेशेंट एक मिस्टर भरत भूषण, इनका ग्रेड 3 फैटी लिवर था। ये हमारे पास आए थे कि इनको ऑलरेडी किसी गैस्ट्रो डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप ओबेसिटी को नहीं कंट्रोल करेंगे तो यू कैन लैंड अप लिवर फेलियर। तो हमने इनकी बैरेटिक सर्जरी की और इनका मतलब ऑलमोस्ट 40 केजी कम हो गया। और जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनका फैटी लिवर ग्रेड 3 से वापस ग्रेड 1 पे आ गया। सो सेम अनदर प्रॉब्लम इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम बैठे बैठे सो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है तो हमारे जो नेक एरिया है यहाँ पे भी फैट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम सोते समय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब कुछ पेशेंट्स को है जो मशीन लगा के सोना पड़ता है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दैट इज वेट लॉस। लेकिन स्लीप एपनिया इज अ डेंजरस कंडीशन क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर हस्बैंड स्नोर कर रहा है तो वाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वाइफ स्नोर कर रही है तो हस्बैंड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फैमिली में डिप्रेशन का रीजन है और बहुत सारी कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इनको भी फाइट करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वेट लॉस है। सो ये पेशेंट हमारे पास 150 केजीज की जिनको सीवियर स्लीप एपनिया था और ये पिछले 20 साल से चेयर पे सो रही थी, ये बेड पे फ्लैट नहीं सो पा रही थी। तो अभी इनका वेट 65 केजी है और उनको किसी भी प्रकार का स्लीप एपनिया अभी नहीं है। अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम कहते हैं घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम ओवरवेट होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स की वेयर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और सेकेंडली क्या है कि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपके स्पाइन इश्यूज भी बहुत आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट जो है स्पाइन के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेशेंट का वेट जैसे अभी यंग पेशेंट है मेरे पास 216 केजी का, तो ये 216 किलो का 28 साल का लड़का ये स्टिक लेके घूमता था क्योंकि अकेला विदाउट स्टिक नहीं चल पा रहा था। तो जैसे ही हमने इसकी सर्जरी करी तो अभी इसके 80 केजी वेट लॉस हो गया और अभी किसी भी प्रकार का इसको जरूरत नहीं है मतलब स्टिक करना। प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद दिस पीसीओएस। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, जिसका मेन रीजन है ओबेसिटी, क्योंकि हमारा जो फैट है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाते। सो अगर मेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये हमारे एक पेशेंट थे जिनको पीसीओडी का इशू था और बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस थी जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म, लेकिन ये पूरा वेट लॉस के बाद कंप्लीटली रिजॉल्व कर गए। ये हमारी यूके से एक पेशेंट आई थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी एंड फॉर द लास्ट 10 इयर्स दे वर ट्राइंग, और ये इंडिया में आईवीएफ के लिए आए थे।
बट समवन रिकमेंडेड कि आपके 160 kg पे IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, दैट यू शुड गो फॉर बैरेटिक सर्जरी। तो हमने इनकी सर्जरी करी और वापस जाने के बाद विदिन 6 मंथ्स शी वाज एबल टू कंसीव। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आपका वेट कम होता है आपके हार्मोन सारे नॉर्मलाइज हो जाते हैं और आपको कंसीविंग इजी हो जाती है। सो वेस्टी के साथ कई प्रकार के कैंसर एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड और बाउल कैंसर, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब जो सबसे कॉमनेस्ट एसोसिएशन है वेस्टी की, वो है टाइप 2 डायबिटीज के साथ। सो हमारे जो एशियंस लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज कॉमन है, क्योंकि हम सब में ट्रंकल ओबेसिटी है, यानी कि जब भी हमारा वेट बढ़ेगा हमारा वेट सबसे पहले पेट पे आएगा। सो पेट पे वेट आने से क्या होता है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है, तो इंसुलिन तो बन रही है पर वो काम नहीं कर रही है, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो 90% लोगों को ये लगता है कि मेरे को डायबिटीज होगी तो मेरा पैनक्रियास डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। सो 90% पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया विशियस सर्कल है। अब मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज हुई, और डायबिटीज के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड हाइड्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज की वजह से कॉमन किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में डायबिटीज इज अंडरलाइंग रीजन। सो ये हमारे पेशेंट थी जो डायबिटीज से जूझ रही थी, पिछले 25 ईयर से शी वाज डायबिटिक और पिछले 15 साल से इंसुलिन ले रही थी। तो जैसे इनको पता लगा कि मोटापे मतलब और डायबिटीज में एसोसिएशन है कि सर्जरी से इनकी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है, तो जैसे ही हमने सर्जरी की इनकी सारी इंसुलिन बंद हो गई और मेडिसिन से के बिना भी इनके HbA1c नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। सो अनदर प्रॉब्लम इज हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। तो जब भी हमारा ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो हमें बीपी की प्रॉब्लम होगी और हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हार्ट फेलियर और मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये हमारे पंजाबी सिनेमा से है, शी इज कोरियोग्राफर, तो इनकी भी हमने डायबिटिक सर्जरी की थी, इनका रिजॉल्व हो गया। सो अनदर कॉमन प्रॉब्लम जिसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ वेस्टी के साथ है डिप्रेशन, क्योंकि हम फिजिकली डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर। हमारे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं जो मतलब ओपीडी में आके रो रही होती है कि मुझे फैमिली में निगलेक्ट हो रहा है, बच्चे बोल देते हैं कि मम्मा पीटीए में नहीं आना, या मतलब हस्बैंड इग्नोर करते हैं कि किसी फंक्शन में नहीं जाना। सो एक सोशल स्टिग्मा है, आपको आप ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते, आपको लोग भी, आपके फ्रेंड्स भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप ओबीज हो, है ना। तो आपके बच्चों में भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर बच्चे ओबीज हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में कम है, आपकी जॉब पे भी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। सो ये एक नगर इम्पैक्ट है जो वेस्टी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो पेशेंट थी हमारी 198 kg की फीमेल थी, सो जो जितने भी मैंने बताया कि इनको वेस्ट रिलेटेड डिप्रेशन और एंजाइटी था कि पूरी फैमिली से इग्नोर थे, तो लेकिन आफ्टर वेट लॉस मतलब शी इज लीडिंग अ वेरी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। तो हम वेट मैनेज करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वन इज मेडिकल थेरेपी, सेकंड इज बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज द बैरेटिक सर्जरी, डाइटिंग और लाइपोसक्शन। लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है मेरा वेट लॉस का, दैट इज बैरेटिक सर्जरी। अगर आपका BMI 40 से ज्यादा है या BMI आपका 35 से ज्यादा है प्लस आपको डायबिटीज है, सो बैरेटिक सर्जरी के साथ साथ हमें डाइट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लंबे समय तक वेट कम कर सकते हैं। मोर इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनाएंगे, वो चेंजेस करेंगे आपका सेक्स हार्मोन्स में, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे एंड्रोजन्स हो। एंड्रोजन्स कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन्स इन फैट, even the fat cells produce more estrogens. These estrogens actually are augmenters of cancer cells usually, any cancer. So in obese people you will find higher incidence of cancer, higher incidence of recurrence after cancer. Somebody is treated a cancer, उसका recurrence भी ज़्यादा होगा, उसका metastasis भी ज़्यादा होगा, spread भी ज़्यादा होगा in obesity, and that is the risk. That is the risk actually. एक obesity एक risk है, साथ में cancer भी एक risk है. That is the risk. We don't understand that sequence most of the time, So then obesity is health हो रहा है. Actually you are degrading yourself towards a disease. लीवर में इसका ये है जो फैट बताया नॉन फैटी लिवर डिजीज, the fat cells occupy most of your liver cells. Again, then hypoxia will take place in that, and there will be cirrhosis. Ultimate end is cirrhosis. And sometimes people have landed in transplant. Because I have done it. So people land in transplant in extreme case. Expect obesity है, साथ में liver भी fail. Is a high risk. The mortality is high in those patients. डॉक्टर अमित गर्ग, बैरेट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाशु,
जो सर्जरी के हेड रिटायर हुए हैं वहाँ से पीजीसी, और सर अभी सर ने ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईवी हॉस्पिटल। और 4 मार्च इज ए वर्ल्ड ओबेसिटी डे, और हमारा आज पीसी का मतलब एम था कि हम लोगों में अवेयरनेस कर पाएँ अबाउट वर्ल्ड ओबेसिटी डे की जगह पे हमारा नो ओबेसिटी डे होना चाहिए। तो उसके लिए अभी रिसेंट लैंसेट स्टडी हुई है जिसमें हमें पता लगा है कि जो मोटापा है बेसिकली बच्चों में ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुका है फ्रॉम 1992 लेके 2022 में। तो मोटापे के से कई प्रकार के रीजंस हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी डाइट, हेरिडिटरी फैक्टर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और जेनेटिक फैक्टर्स। सो मोटापे से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम बात करें कि पहले है वेट मैनेजमेंट, जिसमें हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक बैलूनिंग कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है प्लस आपको डायबिटीज़ है, देन इट इज़ ए मेडिकली इंडिकेटेड एंड इट इज़ कवर्ड बाय ऑल मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनीज और डीपली मोटापे के साथ लिंक किया गया है। इसको हम डायबिटी भी कहते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। सो जो 90% पेशेंट्स में होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, मतलब कि आपका पैनक्रियास काम कर रहा होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे ही हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं तो आपने देखा है कि 90% पेशेंट्स में डायबिटीज़ जो है विदिन 10 डेज टू 15 डेज में रिजॉल्व कर जाती है। तो अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं, अगर आपका वेट 120 kg से ज़्यादा है तो रेदर देन मेडिकल थेरेपी और इंसुलिन थेरेपी हम लेते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, उसका काम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना। लेकिन अभी जो रिसेंट मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की, उसकी हमारा जो एम है कि हमारा HbA1c शुड बी लेस देन 6.5। सो जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो किस तरीके से काम करती है कि हमारा वेट लॉस कॉज करती है, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हमारी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करती है, हमारे यानी फूड के पोर्शन को डिवाइड कर देती है ताकि पैनक्रियास के ऊपर लोड डिवाइड हो जाए। थर्डली हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे GLP-1 एंड PYY। इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारी जो डायबिटीज़ है वो रिमिशन हो जाती है। एंड हमने देखा है कि जो पेशेंट इंसुलिन भी ले रहे हैं ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स, उनका कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ डायबिटीज़ हो जाता है। सर्जरी जो है ये वेरी करती है ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख। और ये सर्जरी इतनी मतलब अगर हम बाहर के अब्रॉड की बात करें तो इसका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और इन जगह से हमारे पास पेशेंट कॉमनली आ रहे हैं कि सर्जरी कराने के लिए। इवन रिसेंटली हमने देखा कि हमें दुबई से काफ़ी पेशेंट आ रहा है बैरिएट्रिक सर्जरी करवाने के लिए। मार्च को है 31 मार्च पे इस नंबर पे कॉल करके कोई भी पेशेंट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अपनी एक फ्री कंसल्ट बुक कर सकता है विद एक्सपर्ट्स फॉर वेट लॉस ऑप्शंस। सो दे कैन बुक ए फ्री कंसल्ट टिल 31 मार्च बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर विच आई शेयर विद यू। अजय जी आप पकड़ लो ना, इसके बाद मैं लूंगा एक फोटो।